लॉकडाउन है इसका पीरियड आज ख़त्म हो रहा है और गृह मंत्रालय द्वारा इशूड गाइडलाइंस हैं वो एज इट इज़ बिहार में लागू रहेंगी। लगभग अब जितने लोग आने थे लगभग आ चुके हैं, बहुत कम लोग बचे हुए हैं, इसलिए 15 तारीख के बाद अब ब्लॉक क्वारंटाइन नहीं रहेगा। कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को लेकर लगातार उच्च स्तरीय समीक्षा की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से प्रतिदिन सभी विषयों की समीक्षा होती है, इससे संबंधित और जो भी आवश्यक निर्देश हैं वो दिए जाते हैं। आप अवगत हैं कि जो ये लॉकडाउन है इसका पीरियड आज ख़त्म हो रहा है और नई गाइडलाइंस भारत सरकार से आ गई हैं और बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय द्वारा इशूड गाइडलाइंस हैं वो एज इट इज़ बिहार में लागू रहेंगी। उसमें हम लोग किसी तरह का कोई अमेंडमेंट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि पिछले कुछ समय से हम लोग कुछ एडिशनल भी मेजर्स लेते थे, तो इस बार यही निर्णय लिया गया है कि अब जो भी गाइडलाइंस आई हैं उनको एज इट इज़ लागू किया जाएगा। जो हम लोग के ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनको हम लोग 15 जून तक फंक्शनल रखेंगे और उसका कारण ये है कि लगभग अब जितने लोग आने थे लगभग आ चुके हैं, बहुत कम लोग बचे हुए हैं और वो भी 1 या 2 दिन में आ जाएंगे सभी लोग। और वो 2 वीक्स के जो हम लोगों ने एक कैटेगरी के जो शहर डिफ़ाइन किए हैं उनमें से तो वो लोग ब्लैक क्वारंटाइन में जाते हैं, तो वो 2 वीक 15 तक होगा। इसलिए 15 तारीख के बाद अब ब्लॉक क्वारंटाइन नहीं रहेगा और सभी लोग चूँकि अभी आ जा रहे हैं और जो एक ग्रुप में जो सिटीज़ हैं उनके अलावा जो लोग हैं वो आप अवगत हैं कि वो लोग होम क्वारंटाइन में जा रहे हैं। इसलिए 2 मुख्य निर्णय ये हुए हैं कि एक तो लॉकडाउन को जो दिशा निर्देश केंद्र सरकार से प्राप्त हुए हैं गृह मंत्रालय से वो एज इट इज़ लागू किए जाएंगे और दूसरा ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर हम लोग ये 15 जून तक चलाएंगे और उसके बाद इन्हें समाप्त किया जाएगा। इसके अलावा एक और निर्देश माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है कि जो डोर टू डोर स्क्रीनिंग हो रही है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो डोर टू डोर स्क्रीनिंग में विशेष रूप से अब ध्यान रखा जाएगा जो लोगों को कोई सीरियस इलनेस है, जिनको कोई अन्य गंभीर बीमारी है, क्योंकि ऐसा पाया जा रहा है कि जिन लोगों को कोई दूसरी गंभीर बीमारी है उनमें खतरा ज़्यादा है और इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि उनको विशेष रूप से चिन्हित कर ऐसे लोगों को उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा चूँकि अब लॉकडाउन में काफ़ी हद तक ढील दी जा चुकी है और अब काफ़ी एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, तो इसलिए ये भी निर्णय लिया गया है कि अब एक बड़े स्केल पे, मास स्केल पे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए और सभी पंचायतों में माइकिंग के माध्यम से और विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, जो होर्डिंग्स हैं उनके ज़रिए, रेडियो और टेलीविज़न के ज़रिए काफ़ी कह सकते हैं कि इंटेंसिटी के साथ अब ये अवेयरनेस ड्राइव चलाया जाएगा ताकि लोग अवेयर रहें, जो भी इस बीमारी से बचने के उपाय हैं उनका अनुपालन करें। तो इस सब के लिए अगले 1 से 2 दिन में हम लोग काफ़ी बड़े स्केल पर एक अवेयरनेस ड्राइव करने जा रहे हैं। ये 3-4 मुख्य जो निर्णय थे आज की समीक्षा बैठक के वो मैंने आपको बताया। जो आपदा राहत केंद्र हैं अब उनकी भी संख्या लगातार कम हो रही है। आज की तिथि में अभी 64 आपदा राहत केंद्र कार्यरत हैं। आप अवगत हैं कि ये केंद्र विभिन्न शहरों में प्रारंभ किए गए थे इस उद्देश्य से कि जो भी वहाँ पर ठेला वेंडर या दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक या अन्य ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं तो उनको भोजन वगैरह की समस्या नहीं हो, उनकी वहाँ चिकित्सकीय जांच भी होती थी और वहाँ उनको भोजन और शेल्टर भी मिलता था। अभी की तिथि में 64 हैं जिनमें लगभग 11,500 लोग उनमें लाभ उठा रहे हैं उसका। ये लॉकडाउन है इसका पीरियड
आज ख़त्म हो रहा है और गृह मंत्रालय द्वारा इशूड गाइडलाइंस हैं वो एज इट इज़ बिहार में लागू रहेंगी। लगभग अब जितने लोग आने थे लगभग आ चुके हैं, बहुत कम लोग बचे हुए हैं, इसलिए 15 तारीख के बाद अब ब्लॉक क्वारंटाइन नहीं रहेगा।